हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सेल की क्लास में एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है जिसका नाम है सिनेरियो मैनेजर। ठीक है, सिनेरियो मैनेजर होता क्या है? सिनेरियो मैनेजर का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपके एक्सेल में कोई भी डेटा है, उस डेटा को हम आपस में कंपेयर करना चाहते हैं। कोई भी हमारे पास एक डेटा है, दो डेटा है या तीन डेटा हो आपस में, आपको लगता है कि उनको आपस में कंपेरिजन करना है और कंपेरिजन करके आपको इसकी रिपोर्ट बनानी है, जिसको बोलते हैं सिनेरियो रिपोर्ट बोलते हैं। तो उसको हम लोग अपने एक्सेल के माध्यम से किस तरीके से यूज़ करेंगे उसका हम लोग आज यूज़ सीखेंगे। तो जिसके लिए हम लोग एक्सेल पर आते हैं और एक्सेल पर आने के बाद यहाँ पर देखिए हमने एक डेटा बना रखा है, सिनेरियो मैनेजर एडमिन दे दी हमने, और यहाँ पर डेटा बना रखा है चेयर मैन्युफैक्चर्ड। चेयर मैन्युफैक्चर का मतलब ये है कि हमने यहाँ पर एक चेयर बनाई हुई है और जिस चेयर को बनाने में जो उसका सेल है वो 300 रुपये का है, उसकी कॉस्ट आई है। जो बोर्ड्स लगे हैं उसमें 40 रुपीज़ के लगे हुए हैं। स्टैंड जो है उसका 400 रुपीज़ का है। राइटिंग पैड जो है वो 200 रुपीज़ का है और जो लेबर चार्ज है वो 500 रुपये का है, जिससे हमारी पूरी कॉस्ट आ गई 1440 रुपीज़, मतलब 1440 रुपीज़ आ गई। लेकिन अब मान लीजिए हमारे पास इस चेयर को बनाने में इन 5 आइटम्स का उपयोग हुआ है। मान लीजिए आगे चल करके इनमें से कोई भी आइटम का रेट घटता है या बढ़ता है, तो हम लोग समय को देखते हुए हम लोग बार बार चेयर का रेट घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं। हमको एक चेयर का रेट इस तरीके से लेके चलना पड़ेगा कि आपको उसमें उसकी रेट को बार बार चेंज ना करना पड़े। जो भी आपकी पूरी चेयर की कॉस्ट है उसको बार बार बदलना ना पड़े। एक ऐसा रेट फिक्स कर लेंगे हम लोग कि अगर हमारे पास इन आइटम्स में से किसी भी आइटम का रेट कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारा चेयर का रेट उतना का उतना ही बना रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमने डेटा बना रखा। देखिए डेटा आप बना लेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप। इसमें टोटल चार्ज हमारा आ रहा है 1440 रुपीज़, 1440 रुपीज़ आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेटाबेस को आप करेंगे सेलेक्ट। डेटाबेस को सिलेक्ट कहाँ से करेंगे आप, ये जो सेल लिखा हुआ है सेल से लेकर के पूरा डेटा आप करेंगे सिलेक्ट। टोटल को छोड़ देंगे और आइटम और कॉस्ट जो हेडिंग उसको छोड़ देंगे आप। अब आप लोग आएंगे डेटा टैब पर आएंगे, आने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस पर आएंगे, फिर हम लोग आते हैं सिनेरियो मैनेजर पर आते हैं। सिनेरियो मैनेजर आने के बाद यहाँ पर देखिए एक ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ऐड पर आएंगे। ऐड पर आने के बाद यहाँ पर हमने दे दिया मान लीजिए मिनिमम कॉस्ट, ये हमने दे दिया है। मिनिमम कॉस्ट का एक सिनेरियो बना रहे हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे देखिए रेंज लिखी हुई है, आपने यहाँ से कर दिया ओके। अब आपको मिनिमम कॉस्ट का मतलब ये है कि आपकी अगर सेल की कीमत घटेगी तो कितनी घटेगी, मैक्सिमम या मतलब मैक्सिमम कितनी घटनी होगी, बोल्ट कितना घटेगा, स्टैंड कितना घटेगा, राइटिंग पैड की रेट कितना घटेगा, टेबल चार्ज कितना घटेगा। तो जो वैल्यू आपको चेंज करनी है, घटानी है, घटा सकते हैं आप। तो सेल को हमें चेंज नहीं करना है। आप सेल की कीमत को मान लीजिए घटती है तो 200 रुपये तक जाएगी घट करके। बोल्ट्स की वैल्यू मान लीजिए घट करके जाएगी तो वो जाएगी आपकी 30 रुपीज़। स्टैंड की कीमत मान लीजिए आपकी जाएगी तो वो जाएगी आपकी 350 कम होगी। फिर टैब प्रेस किया आपने, राइटिंग पैड मान लीजिए आपका कम होगा 150 रुपये तक जाएगा कम होकर। फिर टैब प्रेस किया आपने, लेबर चार्ज मान लीजिए कम होना नहीं है, फिर आपने यहाँ पर कर दिया ओके। ओके करने के बाद इसी तरीके से आप बनाएंगे मैक्सिमम के लिए। फिर से आप ऐड पर आइए और यहाँ पर लिखेंगे आप मैक्सिमम कॉस्ट। उसके बाद आपने किया ओके। इसका सिनेरियो आप बदलेंगे यहाँ पर, मान लीजिए सेल की कीमत हमारी बढ़ेगी तो मैक्सिमम बढ़ेगी आपकी 450 रुपये। बोर्ड मान लीजिए अगर घटते बढ़ते भी हैं रेट तो इसका 50 रुपीज़ जाएगा बढ़ करके। स्टैंड की कीमत मान लीजिए बढ़ती है तो वो 500 रुपये तक पहुँचेगी। फिर आपके पास राइटिंग पैड मान लो बढ़ के जाएगा तो 300 रुपये तक पहुँचेगा। फिर आपके पास लेबर चार्ज जो होगा वो वाले 600 रुपये तक पहुँचेगा बढ़ करके। फिर आपने कर दिया ओके। अब हम लोग आते हैं सिनेरियो समरी पर आएंगे सीधे। दोनों आपके सिनेरियो बन चुके हैं, आप समरी पर आइए। इन्हीं दोनों रिपोर्ट्स को हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे रिजल्ट सेल पर आएंगे, इस टोटल वाली सेल पे क्लिक करेंगे, 1440 जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए आप, B11, और आपने कर दिया सीधे यहाँ पर ओके। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक सिनेरियो समरी आ जाएगी जिसमें हमारे पास ये डेटाबेस पहले का बना हुआ है, ये मिनिमम कॉस्ट घटाई गई है वैल्यू, ये मैक्सिमम कॉस्ट है। इसका मतलब हमारे पास जो चेयर की अगर वैल्यू इन आइटम्स में से किसी भी आइटम की वैल्यू बढ़ती भी है तो 1900 रुपये मैक्सिमम चार्ज पहुंचेगा, घटती है तो 1230 रुपये। इसका मतलब अगर आप 1900 रुपये से ऊपर कोई चेयर बेचेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं हो सकता है, चाहे उसका रेट कितना भी बढ़ जाए, जितने भी आइटम्स हैं आप। इसका प्रिंट आउट निकालना हो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं आप यहाँ से। इसका कलर चेंज करना हो कलर चेंज कर सकते हो, जो भी आपको चेंजेस करना हो वो सारे चेंजेस आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सारे के सारे काम कर सकते हैं, सिनेरियो रिपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो सिनेरियो रिपोर्ट जो होती है वो अलग से देखिए टैब में प्रिंट होती है और शीट 1 पे डेटा आपका ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये आपका सिनेरियो मैनेजर का डेटा है।
ठीक है। तो ये हमारे पास सिनेरियो मैनेजर हो जाता है डेटा टैब में, व्हाट इफ एनालिसिस में सिनेरियो मैनेजर। अब हम लोग नेक्स्ट वन देखिए आते हैं, अदर शीट पर आते हैं। अदर हमारे पास एक ऑप्शन देखिए आता है सब टोटल, डेटा टैब का लास्ट ग्रुप आउटलाइन। सब टोटल में क्या होता है, सब टोटल में जैसे मान लीजिए आपको रिपीटेड नंबर्स का एडिशन करना हो, तो लिखा आपने यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे लिखा 1, रिपीटेड नंबर लिखने होंगे आपको, 0 से स्टार्ट करना होगा। फिर पूरा आपने किया सेलेक्ट यहाँ से। उसके बाद हम लोग आते हैं सब टोटल पर आते हैं। जैसे ही सब टोटल पर आएंगे यहाँ पर आपको एक मैसेज देगा, आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद 0 पे देखिए टिक लगा हुआ है, इसीलिए 0 से स्टार्टिंग करेंगे और आपने यहाँ से कर दिया ओके। देखिए यहाँ पर सभी का टोटल आ गया। 1 का टोटल आपका 3 है, 2 का 4 है, 3 का 6 है, 4 का 12 है, ग्रैंड टोटल 45 है। जैसे ही आपने सब टोटल निकाला तो यहाँ पर देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कई सारी लाइनें आ रही हैं, इसको आउटलाइन कहते हैं। इन आउटलाइन का यूज़ क्या होता है, डेटा को एक्सपेंड करना और कोलैप्स करना। यहाँ से देखिए जब आप माइनस करेंगे कोलैप्स हो जाएगा डेटा। देखिए आपका इस तरीके डेटा आप कोलैप्स कर सकते हैं। वापस आपको एक्सपेंड करना हो तो यहाँ से आप एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप एक्सपेंडिंग कर सकते हैं। आप डेटा मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आपको सारी आउटलाइन डिलीट करनी है, तो यहाँ से आपने कर दिया क्लियर आउटलाइन, ये सारी आउटलाइन चली जाएंगी। वापस आपको लाना है ग्रुप पर आइए, ऑटो आउटलाइन, वापस लाइनें आ जाएंगी। डिटेल यहाँ से आपको हाइड करनी है तो यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं। देखिए शो करना हो तो यहाँ से आप शो डिटेल, तो सारे रिलेटेड ऑप्शंस आपके सब टोटल से रिलेटेड हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, कई सारे रिपीटेड नंबर का एडिशन बार बार आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके डेटा टाइप कंप्लीट होता है आपका। उसके बाद हम लोग आते हैं फॉर्मूलाज पर। फॉर्मूलाज टैब में क्या होता है, फॉर्मूलाज टैब में एक ऑप्शन होता है ट्रेस प्रेसिडेंट और एक होता है ट्रेस डिपेंडेंस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ट्रेस प्रेसिडेंट क्या होता है और ट्रेस डिपेंडेंस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। लाइक मान लीजिए आपने यहाँ पर कई सारे नंबर दे दिए, कई सारे नंबर्स को आपने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इनके बीच में हम लोग क्या करेंगे, जो भी आप नंबर लिख रहे हैं उनके बीच में आप पूरी शीट में कहीं पर भी कोई फॉर्मूला आप लगा लेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पे लगाया फॉर्मूला इक्वल्स टू सम ब्रैकेट और सेल का रेफरेंस कॉमा, सेल का रेफरेंस फिर कॉमा लगाया, फिर सेल का रेफरेंस और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए आप। तो ये देखिए हमारे पास डेटा आ गया। फिर आपने अदर जगह लगाया, मान लीजिए वैल्यू आ जाएगी इक्वल सम ब्रैकेट, सेल का आपने यहाँ से किया सिलेक्शन माइनस, फिर सेल का आपने यहाँ से किया सिलेक्शन और ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर। दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं आप इक्वल्स टू सम ब्रैकेट, सेल का सिलेक्शन एस्ट्रिक मल्टीप्लाई के लिए, फिर सेल का सिलेक्शन ले लिया और एंटर। 3 फंक्शन हो गए। मान लीजिए आपको ये चेक करना हो कि हमारे पास इस सेल में किस किस सेल को लेकर फॉर्मूला लगाया गया है, या ये देखना हो हमारे पास कि इस सेल में कौन कौन सी सेल को लेकर लगाया गया फॉर्मूला और उन वैल्यू में से किसी वैल्यू को चेंज करने पर क्या ये वैल्यू चेंज हो रही है। पहली बात तो हम लोग इसका फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, फॉर्मूला बार से भी देखिए दिखाई देता है, या फिर आप F2 कर सकते हैं आप। लेकिन हमको इसमें एरो ट्रेस करने हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले वाली सेल को आपने क्या सेलेक्ट, फॉर्मूलाज पर आएंगे। फॉर्मूलाज पर आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रेस प्रेसिडेंट्स, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे फॉर्मूलाज टैब में आकर के ट्रेस प्रेसिडेंट। बस ये ध्यान रखें सेल ऐसी सेलेक्ट होनी चाहिए जिसमें आपका फॉर्मूला लगा हुआ है। इस सेल को नहीं करेंगे सेलेक्ट, इसमें नहीं लगाया फॉर्मूला, इसको किया। फिर आपने यहाँ कर दिया ट्रेस प्रेसिडेंट कर दिया। ये देखिए जैसे आपने प्रेसिडेंट किया तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक एरो डिफाइन कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस सेल में जो फॉर्मूला लगाया गया वो इसका और इसका और इसका जोड़ है। इसको आप क्लिक करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट, इसको आप क्लिक करेंगे ट्रेस प्रेसिडेंट। ये देखिए अगर आप इनमें से कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो आपस में क्या होगा, उसका आंसर भी चेंज कर दिया जाएगा। ये देखिए क्योंकि ये वैल्यू क्या है, इस वैल्यू में जो आंसर आया है इसको और इसको मिलाकर आया हुआ है। हटाना चाहते हैं आप तो रिमूव एरो कर दीजिए, आप हट जाएगा। देखिए उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंस आता है। डिपेंडेंस क्या होता है, डिपेंडेंस के लिए हम लोगों को ऐसी सेल का यूज़ करना पड़ेगा जिसमें कोई फॉर्मूला आपका ना लगा हो, जिसमें ऐसा कोई फॉर्मूला ना हो जिसमें आपका कोई फॉर्मूला ना लगा हो। लाइक मान लीजिए हमारे पास पूरी शीट में एक सेल और एक सेल और एक सेल, 3 सेलों में फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा, उनमें किसी में लगा हुआ है। हम ये देखना चाहते हैं क्या इस सेल को पूरी शीट में कहीं पर यूज़ किया गया है, तो आपने डिपेंडेंस कर दिया। ये देखिए इस सेल का उपयोग यहाँ किया गया है। इसको देखना चाहते हैं डिपेंडेंस, इसको देखना चाहते हैं डिपेंडेंस, इसको देखना चाहते हैं डिपेंडेंस। ये देखिए तो ये क्या कर रहा है, ऐसी सेल को लेकर एरो ट्रेस कर रहा है जो ऐसी सेल है, जो एक्टिव सेल ऐसी है जिसमें फॉर्मूला आपका नहीं लगा हुआ है। तो एरो आपको हटाने हो तो हटा सकते हैं आप।
शो फार्मूला में क्या होता है, पूरी शीट के सारे फार्मूले आपके एक साथ शो हो जाएंगे। देखिए जो भी आपने फॉर्मूला या फंक्शन लगाया होगा, शो फार्मूला, ये देखिए पूरी शीट में आपके पास सारे के सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे, शो कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने एक्सेल में फॉर्मूले सारे शो कर सकते हैं। देखिए हटाना हो दोबारा क्लिक कर दीजिए, पूरी वर्कशीट में जो भी आपके फॉर्मूले हैं सारे के सारे हाइड हो जाएंगे। सिंगल सेल में शो करना होता तो F2 करते हैं हम लोग। एरर चेकिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई फॉर्मूला गलत लगाया है, इक्वल सम की जगह आपने यू नहीं बनाया और ब्रैकेट करके आपने कोई फंक्शन लगा दिया और फिर आपने कर दिया एंटर। अब ये देखिए एरर आ रही है, हैज़ नेम, ये फंक्शन एरर है। आप एरर चेकिंग पर आइए, यहाँ पर देखिए लिख के देगा आपको कि F9 में एरर है आपकी, इनवैलिड नेम एरर, द फॉर्मूला कंटेन्स अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट, मतलब आपका जो फॉर्मूला है वो नेम की एरर बता रहा है। अगर आपको फॉर्मूला यहाँ से सही करना हो तो एडिटिंग फॉर्मूला बार पर आएंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारे पास कहाँ आएगा, फॉर्मूला बार पर आ जाएगा और यहाँ पे आपने यू बनाया और आपने कर दिया एंटर, फॉर्मूला आपका सही हो जाएगा। इवैल्यूएट फंक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को आप इवैल्यूएट कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू किस तरीके से हमारे पास हमने एक्सेल में आंसर गेन किया हुआ है। ये देखिए इस तरीके से आपने आंसर निकाला हुआ, फॉर्मूला आपने पहले ये लगाया इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू ये आई है, रीस्टार्ट कर देंगे दोबारा से आ जाएगी। इसको चेक करना हो, इसको आपने सेलेक्ट किया यहाँ से इवैल्यूएट, ये देखिए यहाँ से इवैल्यूएट करेंगे, इसका आंसर इस तरीके से दिया गया है। वॉच विंडो में क्या होता है, वॉच विंडो में आप किसी भी इंपॉर्टेंट सेल को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आपको सेल यहाँ पर ऐड करनी हो तो उस सेल को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं वॉच विंडो में जाकर। मान लीजिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल है तो इसको आपने सेलेक्ट किया है यहाँ से और वॉच विंडो पर आ गए। वॉच विंडो पर आने के बाद ये देखिए हमारे पास वॉच विंडो की विंडो आ रही है। इसमें आपको जो भी रेफरेंस, जो भी सेल आपको ऐड करनी है उसको आपने सेलेक्ट कर लिया है और ऐड वॉच कर दीजिए और ऐड कर दिया। इसको सेलेक्ट किया आपने, ऐड वॉच कर दिया आपने और ऐड कर दिया। देखिए उस सेल का बुक वन में है, शीट 3 है, नेम कोई डिफाइन नहीं किया आपने, सेल का नाम लिख के आ रहा है, वैल्यू लिख के आ रही है, फॉर्मूला लिख के आ रहा है, इसको आपने यहाँ से क्लोज कर दिया। मान लीजिए अदर शीट पे आप काम कर रहे हैं, उसी वॉच विंडो किसी सेल पे जाना चाहते हैं आप, डबल क्लिक कर दीजिए, वहीं पहुँच जाएंगे आप सीधे, डबल लेफ्ट क्लिक करने से। देखिए तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वॉच विंडो का प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए ग्रुप आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में क्या होता है कि लाइक मान लीजिए हमारे पास हमने कोई भी वर्क किया, यहाँ पर देखिए दो चीज़ें होती है, एक आपका होता है ऑटोमेटिक और एक आपका होता है मैनुअल। ऑटोमेटिक और मैनुअल में डिफरेंस क्या होता है, लाइक मान लीजिए आप कभी भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लोग कभी भी कोई फंक्शन लगाते हैं और लगाने के बाद यदि उसको ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने पर क्या होता है उसकी सही वैल्यू नीचे मिल जाती है हमको। ड्रैग करने पर फॉर्मूला आपका सही ड्रैग हो जाता है क्योंकि लगा होता है वहाँ पर ऑटोमेटिक। अगर ऑटोमेटिक की जगह मैनुअल लगा देंगे तो वो मैनुअल में क्या करेगा, वैल्यू को ही ड्रैग कर देगा, जो वैल्यू आपकी फर्स्ट टाइम आई होगी। देखिएगा आपने यहाँ पर इक्वल सम ब्रैकेट और यहाँ से आपने रेफरेंस ले लिया और एंटर कर दिया। पहली वैल्यू देखिए, पहला रिजल्ट आपका सही आ गया, फिर आपने ड्रैग किया तो ड्रैग करने पर देखिए आंसर सही आ रहा है, सबके आंसर देखिए सही आ रहे हैं। F2 करके चेक कर सकते हैं आप, देखिए A2 B2 का जोड़ हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे अभी क्या लगा, ऑटोमेटिक लगा हुआ, जैसे ही लगा दिया आपने मैनुअल। अब जैसे आप दोबारा ट्रैक करें तो देखिए आपको 97 ही ट्रैक किया जाएगा, देखिए 97 ही आंसर मिलेगा। तो कुल मिला के हम लोग कंक्लूजन ये निकला कि जो भी कैलकुलेशंस होते हैं वो सारे के सारे कैलकुलेशन हमारे होते हैं ऑटोमेटिक में किए जाते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक में सारे कैलकुलेशन किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो भी आपके फंक्शंस हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिक में होने चाहिए। फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कैलकुलेट नाउ F9, कैलकुलेट शीट शिफ्ट F9। कैलकुलेट नाउ का उपयोग क्या होता है, कैलकुलेट नाउ से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो भी वर्कबुक होता है उस वर्कबुक के सारे कैलकुलेशंस को मैनुअल से ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं, मैनुअल से ऑटोमेटिक में कन्वर्ट। जैसे मान लीजिए एक शीट पे आपने काम किया और यहाँ पे लगाया आपका मैनुअल, फिर आप अदर शीट पर आ जाते हैं, अदर शीट पर भी आप कुछ ऐसा ही वर्क कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर भी आपने कुछ वैल्यू टाइप कर दी है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ आपने वैल्यू दे करके इसके बीच में लगा दिया, आपने कोई भी फंक्शन लगा दिया, कोई भी आपने फंक्शन यहाँ पर इनपुट कर दिया। अब यहाँ पर आपने लगा दिया कोई फंक्शन इक्वल्स टू सम और ब्रैकेट, सेल का सिलेक्शन और यहाँ से आपने कर दिया माइनस, फिर सेल का सिलेक्शन और आपने कर दिया एंटर। अब इसको ड्रैग करेंगे तो आपका आंसर माइनस का 19 ही है क्योंकि लगा हुआ मैनुअल। अगर आप कैलकुलेट नाउ करते हैं तो कैलकुलेट नाउ का यूज़ क्या होता है कि जो भी आपकी वर्कबुक है उस वर्कबुक में जितनी भी शीट्स हैं उन शीट्स में अगर कैलकुलेशन आपका मैनुअल लगा हुआ है तो उन सारे कैलकुलेशंस को हम लोग ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं कैलकुलेट नाउ करने से। कैलकुलेट नाउ करने से सारी की सारी वर्कशीट में क्या होंगे, सारे रिजल्ट आपके सही आ जाएंगे। देखिएगा इसमें भी आंसर सही हो चुका है, शीट 6 में भी आंसर सही हो चुका है। ऐसे अगर अदर शीट में भी कैलकुलेशन आपका मैनुअल होता तो वो भी सही हो जाता। फिर मान लीजिए वापस आपने इसको ड्रैग कर दिया, वापस से आपने इसको ड्रैग कर दिया। अब ड्रैग करने के बाद अगर आप कैलकुलेट शीट करते हैं
तो कैलकुलेट शीट का मतलब होता है जो शीट आपकी एक्टिवेट है केवल वही क्या होगी आपके पास मैनुअल से ऑटोमेटिक में बदलेगी। देखिएगा कैलकुलेट शीट, इसके सारे कैलकुलेशंस आपके क्या हो गए, मैनुअल से ऑटोमेटिक में बदल चुके हैं, लेकिन शीट 6 आपकी मैनुअल में ही लगी हुई है। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट नाउ F9 और कैलकुलेट शीट शिफ्ट F9 का यूज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन होता है। इसमें एक ऑप्शन था आपका ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल। इसका यूज हम लोग तब करेंगे जब हमारे पास कोई डेटा टेबल का ऑप्शन बनाना होगा। आपको पढ़ाया गया था डेटा टैब में टेबल बनाने वाला ऑप्शन, जब उसका यूज़ करेंगे आप तभी इसको आप ऑटोमेटिक को एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं वहाँ से। जैसे वहाँ पे टेबल ड्रॉ हो जाता है तो टेबल आपके बन के नहीं आएंगे, तो वो आप ऑप्शन जब यूज़ करेंगे तभी इसका आप प्रॉपर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। और बाकी आपको ये लास्ट असाइनमेंट में कराया जा चुका था, डिफाइन नेम, नंबर्स को डिफाइन करके उसके बीच में सम लगाना। मंथली बजट में बताया गया था आपको, जो भी डिफाइंड नेम करते हैं उसको नेम मैनेजर में आके आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और यूजिंग फार्मूला वही होता है, जो भी आपने डिफाइंड नेम किया उसको फार्मूला से यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन में ये होता है, अगर डेटा कोई बहुत बड़ा बना हुआ उसको अगर हमें क्या करना हो, क्रिएट करना हो, उसके नाम डिफाइन करना हो तो उसके नाम डिफाइन कर सकते हैं। बाकी फंक्शन लाइब्रेरी आपकी जो है, उस फंक्शन लाइब्रेरी में आपको वही फंक्शन पढ़ने हैं जो आपको मैनुअली शीट से पढ़ाए जा चुके हैं, जो आपको ओरल पढ़ाया गया है या टेबल बनवाई गई उसमें फॉर्मूले जो बताए गए हैं, उसमें से आपको फंक्शन लाइब्रेरी कराई जाएगी, तो वो आपके फंक्शंस पूरे हो जाएंगे। फंक्शंस का मतलब ये होता है फॉर्मूला, तो यहाँ से हम लोग फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो फंक्शन आप मैनुअल लगाते हैं वही फंक्शन आपको सारे के सारे यहाँ पे सर्च आउट मिल जाएंगे।